ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। गंध, जी हां गंध। आखिर ये गंध का अनुभव होता कहां से है? ये कुछ अजीब सवाल है। कोई भी बता सकता है गंध को नाक के द्वारा महसूस किया जाता है या जा सकता है। आखिर ये गंध या दुर्गंध, खुशबू या बदबू आखिर आई कहां से, जो नाक अर्थात श्वास नली के द्वारा महसूस किया जाता है? यह अपने आप में बहुत बड़ा रहस्यमय सवाल है। अंक 7 अर्थात केतु। केतु एक ऐसा रहस्यमय छाया ग्रह है जिसके परत दर परत प्याज के छिलके की तरह जितना खोलते चले जाएंगे, परत दर परत रहस्य का पर्दा उतना ही उठता चला जाएगा। यही गंध, दुर्गंध, खुशबू या बदबू, ये दो शब्द ऐसे हैं जिसके ऊपर अंक 7 अर्थात केतु का चमत्कारी रहस्य छिपा हुआ है, तथा अंक 7 अर्थात केतु का आधार भी। केतु के गंध या दुर्गंध से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। जहां गंध हमें सुकून देता है, मन को शांति प्रदान करता है, दिल को खुश कर देता है, वहीं दुर्गंध हमें बेचैन कर देता है, मन को अशांति प्रदान करता है, व्याकुलता प्रदान करता है। मजबूरन इस दुर्गंध से दूर भागना पड़ता है। यही दोनों ही शब्द मानव के जीवन पर इतना असर छोड़ता है जिससे मानव में दुर्गंध होने के साथ साथ अपने ही जीवन में दुर्गति का सामना करना पड़ जाता है। हर तरफ बेचैनी, नाते रिश्ते होने के बावजूद अकेलापन का एहसास, सब कुछ रहते चिंता, सिर्फ चिंता, और चिंता चिता के समान होता है जो मानव को हर पल न जीने ही देती है और न ही मरने। इसी दुर्गंध के कारण जातक अपने आप को अकेला महसूस करता है, क्योंकि जहां दुर्गंध होता है धीरे धीरे सब उसके नजदीक आने से कतराने लग जाते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में दुर्गंध की बू आती है। आखिर प्रकृति में ऐसा क्या हुआ जो हमें गंध या दुर्गंध होने का एहसास कराती है, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? तो जानते हैं, जिन जातक का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख तथा 25 तारीख में जन्म लेने वाले जातक का मूल्यांक 7 होता है। मूल्यांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है तथा वरुण देव है। केतु ही वह छाया ग्रह है जिनके अंदर गंध या दुर्गंध समाया हुआ है, और इस गंध या दुर्गंध को पूरे वातावरण में फैलाने का कार्य वरुण देव के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वरुण देव हवा है। जब राहु का गला कटा था श्री हरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से, सिर का भाग राहु तथा धड़ का भाग केतु। चूंकि राहु अमृतपान गले तक कर चुका था, इसलिए दोनों को ब्रह्मांड में देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन केतु का शरीर गला कटने के बाद धरती लोक पर धड़ाम से गिरा। आखिर उस शरीर का क्या हुआ, इसी को समझना बहुत जरूरी है। केतु के गले तक के भाग में अमृत पान करने के कारण केतु के गले से गला कटने के बाद जो अमृत की धारा फूटी, वही अमृत की धारा का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में गंध सुगंध के रूप में वातावरण में फैल गया। लेकिन शरीर जो निर्जीव रह गया, इसी के सड़ने से, इसी के सड़न से केतु के शरीर से दुर्गंध आती है, बदबू आती है। इसी गंध या दुर्गंध को पूरे धरती लोक में फैलाने का कार्य वरुण देव के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जहां केतु भी छाया है, हवा है, और वरुण देव भी हवा है, जिसे श्वास नली के द्वारा जब भी श्वास लेने की प्रक्रिया की जाती है, तब हमें गंध, सुगंध या दुर्गंध होने का एहसास होता है। गंध एवं दुर्गंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर मानव जाति का अर्थात अंक 7 का पूरा जीवन आधारित है धरती लोक पर। अमृत की ऊर्जा के द्वारा गंध एवं सुगंध फैलाने में बहुत बड़ा योगदान केतु का ही है। यह केतु की अमृत ऊर्जा ही है जो प्रकृति में मानव जाति के लिए खुशहाल जीवन जीने का रहस्य है। प्रकृति ने जो फूलों में खुशबू दी है, वह सब केतु के अमृत की ऊर्जा का ही फल है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गंध, केतु के शरीर की शरण के कारण, प्रकृति के वातावरण में केतु के शरण के कारण ही दुर्गंध का एहसास होता है। जितने भी धरती लोक में दुर्गंध है, वह सब केतु के ही शरण है, क्योंकि केतु का शरीर धरती लोक में सड़ गया, गल गया, जिसका परिणाम प्रकृति के वातावरण में दुर्गंध होने का एहसास कराती है। श्वास नली स्वयं केतु के शरीर के अंदर जाने का मार्ग है गले के द्वारा, जो मानव को 2 भागों में ले जाकर गंध या दुर्गंध के द्वारा उसका प्रतिफल देता है, अंक 7 अर्थात केतु के द्वारा। यदि अगर गंध या सुगंध है तो मानव को अध्यात्म की ओर प्रेरित करता है, भक्ति भाव की ओर प्रेरित करता है, दिन दुखी की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है, जग का भला करने की ओर ले जाकर भला करने के लिए प्रेरित करता है।
साथ ही साथ अध्यात्म में केतु किसी भी तरह के विघ्न को बर्दाश्त नहीं करता, विघ्न डालने वाले का विध्वंस कर देता है। क्योंकि केतु के शरीर के अंदर की गुफा में देवों का देव महादेव का वो दिव्य शक्ति ऊर्जा के रूप में विद्यमान है। गला कटने के बावजूद, शरीर स्थिर होने के बावजूद केतु ने अमृत की ऊर्जा के कारण अध्यात्म का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन वही दुर्गंध को केतु स्वयं अपने शरीर की गुफा के अंदर नहीं, स्वयं का वो शरीर जो गल रहा था, दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी, उस दुर्गंध को अपने शरीर के ऊपरी भाग के अंदर समा लेता है। इसलिए जब भी वरुण देव उस मार्ग से गुजरते हैं, अपने साथ गंध, सुगंध या दुर्गंध को अपने साथ ले जाते हैं, जिससे हमें गंध या दुर्गंध होने का एहसास होता है। जहां से गंध आती है, सुगंध आती है, खुशबू आती है, वह स्थान देवों का देव महादेव का स्थान होता है। पूजा होता है, पाठ होता है, घंटी घड़ियाल की आवाज आती है, सुगंध आती है, और ये सभी उन जातक के अंदर समाई रहती है जहां से उसके अंदर से गंध, सुगंध आती है। पसीने में कभी बदबू नहीं आती है, चेहरे पर तेज होता है, देश समाज का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पूरे विश्व को एक पटल पर लाकर, एक सूत्र में पिरोकर, मानव से देव तक का सफर कराने में एक लड़ी बनाकर, एक माला पिरोकर, एक साथ एक सूत्र में पिरोते रहते हैं। देश विदेश में घूम घूम कर अपना तथा देश का नाम रोशन करते हैं, धर्म से धर्मात्मा तक का सफर करते हैं, सत्ता को चलाने का अधिकार रखते हैं। कोई भी सत्ताधारी देश का हो या विश्व का, इसके सामने टिक नहीं सकता, प्यार से नहीं तो विध्वंस से। अच्छे शासक होते हैं, अपना नहीं अपनी प्रजा के हितैषी होते हैं, राजपाट का कोई मोह नहीं, दीन दुखी की मदद करने के लिए नंगे पांव भागते हैं, दौड़े चले आते हैं श्री हरि विष्णु जी की तरह। क्योंकि केतु का सर्प का पूज कहा जाता है, सर्प का धर कहा जाता है, और सर्प के धर पर ही श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। केतु के धर पर ही उनकी सैया है। कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले होते हैं, जो बोल दिया का सूत्र अपनाते हैं, अकेला रहते हैं, क्योंकि जो करना है उनको ही करना है। देव हो या दानव का साथ हमेशा उनके साथ रहता है। जहां देव की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देवत्व की ऊर्जा काम लेते हैं। जहां दानव को दमन करने की आवश्यकता पड़ती है, तब इनकी क्रोधाग्नि जाग जाती है। मां दुर्गा की जब क्रोधाग्नि जाग गई थी तो दानवों का संहार किए बिना शांत नहीं हुई। ये सब केतु की ही क्रोधाग्नि है, जो रक्तपात करने में दानव का हिचकते नहीं। वही दुर्गंध, ऐसे जातक के शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। नहाने में आलसी होते हैं, नियम तथा नियमित तरीके से कोई कार्य नहीं करते। नहाने में थोड़ी देर हो जाने से इनके शरीर से दुर्गंध आने लग जाती है। इस प्रकार के जातक संसारिक होते हैं, परिवार के साथ रहने वाले होते हैं। ये जिस परिवार के साथ रहते हैं, बेशक उस परिवार के शनै शनै तरक्की होती रहती है, लेकिन घर का पूरा परिवार मानसिक प्रताड़ना से जूझता रहता है। मानो उनको ऐसा लगता है मेरे हर कार्य में इनके ही कारण से बाधा पहुंचता है या पहुंचाया जाता है। एक जगह बैठ जाने के बाद उस जगह से उठना मुश्किल, इन्हें पता ही नहीं चलता अंधेरा कब हो गया। परिवार का, रिश्तेदारों से संबंध टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। घर में सभी भौतिक सुख होने के बाद भी शांति कभी नहीं रहती, जबकि इनका जीवन नीचे स्तर से हमेशा ऊपर ही रहता है। ये बाहर वालों के भला के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जिनको जैसा बोल देते हैं वो हो जाता है, लेकिन अपने घर के बारे में कभी भला सोचते नहीं। जो हो रहा है वह भी ठीक, जो नहीं हो रहा है वह भी ठीक। जहां गंध आती है, सुगंध आती है, उनकी पढ़ाई में, ज्ञान अर्जित करने में कभी अवरोधक नहीं होता या आता है। लेकिन जहां दुर्गंध है, उनकी पढ़ाई में हमेशा अड़चनें आती है, रुकावटें आती है। या तो पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है या पढ़ाई पूरी होती ही नहीं है। इनके एक आंख के सफेद वाली परत पर काले रंग का धब्बा होता है, दाग होता है, लेकिन जिनसे सुगंध आती है उनके दोनों आंखें बिल्कुल सफेद होते हैं। जिनके आंखों के सफेद हिस्से में काला दाग होता है, वो खुली आंखों से छाया को देखते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन जिनकी दोनों आंखें सफेद होती है, उनको ईश्वर के दर्शन नहीं, अपने आसपास ईश्वर के होने का एहसास होता रहता है। जिनसे सुगंध आती है, उन जातक का उम्र के तीसरे पड़ाव में घुटनों की शिकायत तथा अन्य प्रकार की बीमारियां घर कर लेती है, क्योंकि गंध हो या दुर्गंध दोनों ही केतु के शरीर का हिस्सा है। इसलिए अंत का समय कष्टदायक होता है, क्योंकि अंग 7 अर्थात केतु भी सुदर्शन चक्र से गला कटने के बाद कष्ट में था। शरीर गलने लग गया था, सड़ने लग गया था, दुर्गंध आने लग गई थी शरीर से।
जिनसे दुर्गंध आती है, उनके अंत का समय अचानक होता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया, क्योंकि आपने पूरे जीवन काल में किसी न किसी कारणवश शरीर के कष्ट के साथ जिया है, अपने अंदर के दुर्गंध को पल पल भोगा है, इसलिए इनका अंत अचानक हो जाता है। जिनके शरीर से गंध आती है वो हमेशा दूसरों को, समाज को, देश को अपना परिवार मानकर उनके भले के लिए सोचते रहते हैं, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है वो हमेशा अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहता है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जिनके शरीर से गंध आती है, सुगंध आती है, उनका व्यापार देश विदेश तक फैला रहता है, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है उनका व्यापार हो या बिजनेस एक सीमित सीमा तक ही रह पाता है। जिनके शरीर से गंध आती है, सुगंध आती है, उनके द्वारा हजारों घर के, इनके ही द्वारा उनके घर का चूल्हा जलता है, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है सिर्फ उनके ही घर का चूल्हा जलता है, और वो भी अपने लिए। लेकिन दोनों में एक समानता है, दोनों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, दोनों ही किसी न किसी प्रकार सुर्खियों में रहते हैं। अंतर सिर्फ ये है, जिनके शरीर से सुगंध आती है वो हमेशा मीडिया के सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है उनकी सुर्खियों के बारे में सिर्फ वही जानते हैं जो जानते हैं, लेकिन पता सबको होता है दोनों का विवादों से हमेशा नाता रहा है। जिनके शरीर से गंध आती है, सुगंध आती है, जन्म से ही भौतिक सुखों को भोगता है, लग्जरी जिंदगी जीते हैं, विश्व स्तर पर नाम होता है। जिनके शरीर से दुर्गंध आती है उनको भौतिक सुख शनि से लेकर के आता है, जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में इनका भी नाम होता है, लेकिन दोनों ही प्रकार विवाद का भी और अच्छाई का भी। दोनों ही प्रकार के जातक घूमने के शौकीन होते हैं, दोनों का ही ईश्वर पर आस्था होता है, लेकिन अपने अपने तरीके से। ज्योतिष शास्त्र पर पूर्ण आस्था होती है, खुद भी ज्योतिष होते हैं। जिनके शरीर से गंध आती है, सुगंध आती है, वह स्वतः ही घूम घूम कर मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मठ के मठाधीश होते हैं। लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है वह पुराने मठ, पुराने किले, पुरानी जगह पर जाते हैं, पुराने मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। एकाएक इन जगहों पर जाकर इनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ती है। दोनों ही प्रकार के जातक प्यार करने वाले होते हैं, दोनों ही प्यार के बहाव में हमेशा बहते रहते हैं। जिनके शरीर से सुगंध आती है वह सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं, अधिकांशतः उनके संसार में खुद का बच्चा नहीं होता, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है उनका खुद का बच्चा होता है, जिनके लिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। जिनके शरीर से सुगंध आती है वो जातक अच्छे पोस्ट पर होते हैं, लेकिन जिनके शरीर से दुर्गंध आती है वो जातक अहम पोस्ट पर होते हैं। एक रहस्यमयी जानकारी। वीडियो के अंत में मूल्यांक 7 वाले जातक के लिए सिर्फ यही कहूंगा, अंक 7 अर्थात केतु की जो उपलब्धियां होती है वह अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता। इसलिए जब जब भी आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए, धन संपदा से वशीभूत हो, उस धन को चल अचल संपत्ति अर्थात भवन भूमि में व्यय कर दें, क्योंकि केतु हवा है और हवा कब तिनके को आकाश की ऊंचाई पर पहुंचा दे और कब हवा बंद होने पर वह तिनका धरातल पर आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो इस भाग में इतना ही। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।